मुल्क भर में कोरोना से अमवात की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। 24 घंटे में 89 अमवात, 2885 केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 8.5। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आलिया इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 27 हो गई। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अवामी मकामात और दफातर में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के इलाकों में आमदोरफ्त मजीद महदूद की जाएगी। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में रात गए बारिश, सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान के इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला और पेशीन में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। कोयकटॉप, शीलाबाग, कोहे ख्वाजा इमरान में जालाबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। आवाम को सफ़र में मोहतात रहने की हिदायत। ग़ज़र में 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी, लोग घरों में महसूर। कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला, कहानी पलट गई। बच्ची पर तशद्दुद करने वाले असल मुल्जिमान फैसल और उनकी अहलिया निकले। गिरफ्तार ससुर राना मुनीर और सास अमीना राना ने दामाद और बेटी को बचाने के लिए तशद्दुद का एतराफ़ किया था। पुलिस ने आंखें बंद करके माना और धर लिया। अब असल मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए फुर्तियाँ। खातून की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करके 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। राना मुनीर जमानत पर रिहाई पा चुके। मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुतासिरा बच्ची को आज पेश किया जाएगा। बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान भी तलब। PDM का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर जलसे से मुताल्लिक अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि वजीर आजम से इस्तीफा लेना है, इसके लिए हमें ही क्यों इस्तीफा न देना पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं APC में तय हुआ था कि तहरीक के नुक्ता उरूज पर इस्तीफे दिए जाएंगे। इस्तीफों का फैसला होगा तो कौम को पता चल जाएगा। शिबली फराज का जवाब, कहा इस्तीफे देने अपोजिशन का जमहूरी हक है, मगर ये पहले अपने अंदर तो इत्तेफाक पैदा करें। इस्तीफे देने पर हर पार्टी मुत्तफिक नहीं होगी। सवाल किया कि क्या मुजरिम की औलादें हमें डिक्टेट करेंगी। ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए अब अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है, ये उन्हें जानते नहीं। हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा ऑपोजिशन का सारा खानदान बाहर बैठा है, यहाँ अवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलसे को सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत इनको तसादुम का मौका फराहम नहीं करेगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है। मरियम नवाज की वजीर आजम पर तनकीद, कहा ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, इसलिए कि उन्हें पता है कि लाहौर जलसा रुकेगा नहीं। ये दवाई चोर, आटा चोर, चीनी चोर हुकूमत है। 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज की अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जाती उम्रा से निकाली गई रैली शादरा में खत्म। खिताब में कहा कि लाहौरियों को जलसे के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। खिताब के बाद मरियम नवाज पर किसी ने छड़ी फेंक दी। मरियम कहती हैं छड़ी गलती से उनकी तरफ आ गई, किसी ने उन्हें छड़ी नहीं मारी। आइंदा इलेक्शन शफाफ होंगे, वोटर्स को अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, पार्लियामेंट फैसला करे तो बायोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा सकते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस अभी इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आया। स्क्रूटनी कमेटी फैसला कर ले, फिर इस केस को इलेक्शन कमीशन देखेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा।
एविएशन पॉलिसी, चेयरमैन पोर्ट एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन और चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट की तैनाती की मंजूरी का इम्कान। 15 निकाती एजेंडे में मजीद 3 निकात शामिल। तवानाई से मुताल्लिक इजलास, वजीर आजम कहते हैं ऐसा निजाम लाएंगे सब्सिडी सिर्फ गरीबों और हकदार को मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी साबिक अहलिया जमाइमा समेत सबको अनफॉलो करके फारिग कर दिया। जिन शख्सियात को उन्होंने अनफॉलो किया है उनमें उनके करीबी वुज़रा और पार्टी ओहदेदार भी शामिल हैं। इमरान खान के ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 1,29,00,000 है। शेखुल हदीस मुफ्ती ज़रवर अली खान को आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इतवार की शाम तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था, तबीयत संभल ना सकी। रहनुमा JUI कारी मोहम्मद उस्मान कहते हैं मुफ्ती ज़रवर अली खान उम्मत मुस्लिमा को सोगवार छोड़ गए। नवाब शाह में दरिंदगी की इंतहा, भाई ने बहन को ज्यादती के बाद जलाकर मार दिया। 13 बरस की लड़की का 50% जिस्म झुलस गया था, लाश खेतों से मिली। सांगड़ में बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में जहनी माजूर खातून से मुबैना ज्यादती, एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। नून लीग का खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर मरीजों की अमवात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में अमीर मकाम, मुर्तजा, जावेद अब्बासी और कारकुनान की शिरकत। कहा इमरान खान ने 22 करोड़ आवाम की ऑक्सीजन बंद की हुई है। लोगों का नए पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अस्पताल में लापरवाही पर बरतरफियों के बाद नई तैनातियाँ। प्रोफेसर डॉक्टर रूल मुकीम खैबर टीचिंग अस्पताल के कायम मकाम डायरेक्टर तैनात। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं गैलप सर्वे के मुताबिक 59% अवाम नैब पर एतमाद करते हैं। बदउनवानी के खात्मे और लूटी रकम वापस लाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में नैब की कारकर्दगी का जायजा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा हम सिस्टम से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं, नैब तरदीद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। करप्शन की आड़ में बिजनेसमैन और प्राइवेट सेक्टर को खराब ना करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम इदारों ने एहतसाब का निज़ाम बनाया हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के एहतसाब की बागडोर कहीं और से खींची जा रही है। पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब पार्लियामेंट की बॉडी को करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है बेरोजगार नौजवानों को रिलीफ देने के लिए मेरिट पर भर्ती शुरू की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला ने कोरोना की सूरत हाल और महकमा सेहत के इक़दामात से आगाह किया। बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कम अदायगियाँ तरक्की की राह में रुकावट है। कहा सिंध टैक्स वसूली के अहदाफ से आगे बढ़ गया है। PIA इंतजामिया ने मुलाजमत से रजाकाराना अलहदगी स्कीम का आगाज कर दिया। स्कीम से 58 साल से कम उम्र के मुस्तकिल मुलाजमत के मुलाजमीन फ़ायदा उठा सकेंगे। 22 दिसंबर 2020 तक दरख्वास्त दी जा सकती है। अहल मुलाजमीन को यकमुश्त अदायगी 31 जनवरी 2021 को की जाएगी। पाकिस्तान में मजबूत साइंसी रुझानात थे जिन पर नोबेल इनाम भी मिला। दुनिया के मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर नोम चोम्स्की कहते हैं अब बज़ाहिर निज़ाम तालीम से साइंस गायब हो चुकी। अगर पाकिस्तान मजहबी तोहमात की दुनिया से बाहर नहीं आएगा तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कहा मोदी की क़यादत में भारत में सेकुलरिज्म को खतरा है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ईरान पर पाबंदियों का कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं है। कहा अमरीकी खुफिया एजेंसी ने बता दिया है ईरानी रियासत का रवैया दिफाई है। यहाँ पर आकर सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, दूसरी जगह भी सेफ है। यहाँ पे हम लोग चेयर लिफ्ट पे गए, ऊपर जाके हमने खेला बर्फ से, बहुत मज़ा आया हम लोग को। यहाँ पे एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आके हमने बहुत इंजॉय किया। राब्ता सड़कें बहाल, सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने सवात के हसीन मकामात कालाम और मालम जब्बा पहुँच गई।
चेयर लिफ्ट से इलाके के हुस्न का दिलकश नज़ारा। भारत में किसानों की आज मुल्कगीर हड़ताल। कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों समेत ऑपोजिशन की 24 पार्टीज ने साथ देने का वादा कर लिया। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक भारत में पहिया जाम रहेगा। किसान रहनुमाओं का कहना है सियासी जमातें अपने झंडे और बैनर्स घर पर रखकर एहतजाज में शरीक हों। मोदी सरकार ने मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने की ठान ली। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप समेत दुनिया भर में सिख कम्युनिटी की जानिब से मुजाहिरीन की भरपूर हौसला अफजाई। मशरकी पंजाब में मुजाहिरीन ने खालिस्तान तहरीक में नई रूह फूंक दी। We are very excited about it, and when we heard that we got the vaccine now, and we felt that actually the crisis is going to come to an end. बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की आज से फराहमी, वबा के खात्मे का नुक्ता आगाज। सबसे पहले उम्र रसीदा अफराद, तिब्बी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को वैक्सीन दी जाएगी। बरतानिया में कोरोना से आज 189 अमवात, हलाकतों की मजमूई तादाद 61,434 हो गई। बीमारों की तादाद 17,38,000। बरतानिया को ब्रेक्जिट पर समझौता करना पड़ गया। बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने ब्रेक्जिट कवानीन से ऐसी शिकें वापस लेने पर आमादगी जाहिर कर दी जिनके सबब यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी थी। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका की तर्ज पर ममालिक के अफराद पर पाबंदियां लगाएगा। नई पॉलिसी का ऐलान। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों, तंजीमों और मुल्कों को निशाना बनाया जाएगा। सफरी पाबंदियां आयद, जायदाद जब्ती, अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर कानूनी हिरासत, टॉर्चर और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों से निपटा जाएगा। जौहरी मुआहदा कसीरुल जहती सिफारतकारी और जौहरी अदम फैलाव के लिए अहम कारनामा था। ईरान न्यूक्लियर मुआहदे से मुतालिक फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया की हुकूमतों का मुश्तरका एलामिया कहा मुआहदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और पाबंदी लगाने का बेहतरीन तरीका है। ईरान के नातांज न्यूक्लियर अफजूदगी प्लांट में 3 सेंट्रीफ्यूजेस बढ़ाने का ऐलान बाइस तशवीश है। ईरान का ऐलान JCPOA मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान को इन इकदाम से गुरेज करना चाहिए। इसराइली मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोकने का वाकया। अमाराती हुकाम ने इसराइली शहरियों से माजरत कर ली। इमिग्रेशन हुकाम ने मुसाफिरों से दोबारा ऑनलाइन वीज़ा एंट्री करने को कहा था। तकनीकी खराबी के बायस इसराइल जाने वाली 2 दीगर परवाजें भी ताखीर का शिकार हो गई थीं। इसराइली शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी बरकरार। ICC ने टेस्ट क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। बैट्समैन की रैंकिंग में स्टीव स्मिथ सर-ए-फहरिस्त। न्यूजीलैंड की केन विलियमसन 2 दर्जे तरक्की के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली का तीसरा नंबर, बाबर आजम 5वें नंबर पर है। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले, कीवी नील दूसरे नंबर पर हैं और टेस्ट क्रिकेट में टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। लंका प्रीमियर लीग में आज आराम का दिन। गुज़िश्ता रोज गाल ग्लैडिएटर्स ने कोलंबो किंग्स को 8 रन से हरा दिया। गाल ग्लैडिएटर्स के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने 5 विकेटें हासिल की। दम्बोला और जाफना का मैच बारिश के बायस बगैर नतीजे के खत्म। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड मैनेज्ड आइसोलेशन से आज़ाद। पाकिस्तान स्क्वाड के 52 अरकान कुछ देर होटल में क़याम के बाद क्वींसटाउन रवाना हो गए। स्क्वाड का एक रुकन क्राइस्ट चर्च में ही करंतना करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। नामवर खत्तात खुर्शीद आलम गौहर इंतकाल कर गए। अल्सर लाहक था। खुर्शीद आलम ने खत्ताती के मौजू पर कई किताबें भी लिखी। साबिक सदर गुलाम इसाक खान के दौर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। गज़ल की तजदीद और अपनी जीती जागती शायरी से गज़ल का वकार बुलंद करने वाले शायर नासिर काज़मी का आज 95वां यौम पैदाइश।
नासिर काज़मी की शायरी में एहसास की धीमी झलक आज भी रूह में उतर जाती है।